बहुत दिनों के बाद सैटेलाइट की इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि वाकई में देश में मॉनसून एक्टिव हुआ है। मॉनसून सीजन के तीसरे महीने यानी अगस्त के आखिरी लो प्रेशर सिस्टम के प्रभाव से ये बदलाव हुआ है और मॉनसून की अक्षीय रेखा नीचे आई है। और इस समय आप देख सकते हैं देश के 80-90% जो क्षेत्र है, भूभाग है, इन भागों पर मॉनसून के बादल दिखाई दे रहे हैं। और ये जो इम्पैक्ट है आपको बता दें कि अगले कई दिनों तक बना रहेगा। हालांकि इस दौरान भी कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर लगातार घने बादल दिखाई देते रहें लेकिन बारिश एक बूंद भी न गिरे। ऐसी स्थितियां बनती हैं और आप जानते हैं ये मॉनसून का ट्रेंड है, मॉनसून की टेंडेंसी है। इस तरह की स्थितियां कई बार देखने को मिलती हैं। फिलहाल लो प्रेशर सिस्टम आगे बढ़ रहा है और अगले 4-5 दिनों तक इसका इम्पैक्ट सेंट्रल इंडिया, साउथ पेनिनसुलर के उत्तरी इलाकों और साथ ही साथ उत्तर भारत और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत यानी अधिकांश भागों पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जिस लोकेशन में है और जिस ट्रैक में है ये चलेगा आगे। और साथ ही साथ मॉनसून की अक्षीय रेखा जिस लोकेशन पर रहेगी इसी का संयुक्त इम्पैक्ट रहेगा, जॉइंट इम्पैक्ट रहेगा, जिसकी वजह से इन भागों में तमाम जगहों पर लगातार मॉनसून के बादल बनते रहेंगे और आर्द्र हवाएं चलती रहेंगी। मॉनसून की गतिविधियां भी कई इलाकों में जारी रहेंगी, कुछ इलाकों में भारी तो कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की जाएगी। फिलहाल इन मौसमी सिस्टमों और इन बादलों की आज की स्थिति को देखते हुए आइए जानते हैं 30 अगस्त को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज नेशनल वेदर बुलेटिन में। अगर इस मैप को देखें, वेदर मॉडल को देखें तो इसके मुताबिक देश के अधिकांश इलाकों में मानसून की सक्रियता रहेगी। हालांकि जो सबसे अधिक इम्पैक्ट रहेगा वो सेंट्रल इंडिया में रहेगा और इससे सटे दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कुछ इलाकों पर रहेगा। शुरुआत हम करेंगे इस लो प्रेशर सिस्टम से प्रभावित होने वाले मुख्य इलाकों के पूर्वानुमान के साथ। तो इस क्रम में अगर यहाँ देखें तो उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड रह रहा है। अगले 24 घंटों तक उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश के तमाम इलाकों में मध्यम से भारी मानसून वर्षा होने की संभावना है। इसके साथ ही साथ अगर हम तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश हुई है पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान काफ़ी अच्छी। हैदराबाद में बारिश हुई है, रामागुंडम, खम्मम तमाम जगहों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई है और अगले 24 घंटों के दौरान भी तेलंगाना के तमाम इलाकों में मध्यम से भारी मानसून वर्षा होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाकों में रायपुर से लेकर, रायपुर में कई दिनों से बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रही थी, उत्तरी इलाकों में हो रही थी और दक्षिणी भागों में हो रही थी छत्तीसगढ़ में। तो अब मध्य भागों से लेकर दक्षिणी भागों तक एक्टिव मानसून कंडीशन रहेगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के इन दक्षिणी भागों समेत मध्य क्षेत्रों में रायपुर से लेकर सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, इन सभी जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा दर्ज की जाएगी। उड़ीसा में भी बारिश की गतिविधियां जारी हैं। अगले 24 घंटों तक यहाँ बारिश हो सकती है लेकिन कल से इंटेंसिटी उड़ीसा पर कुछ कम होती हुई नजर आ रही है क्योंकि कल ये सिस्टम थोड़ा सा अंदरूनी भागों पर पहुंच जाएगा और इसका इम्पैक्ट उड़ीसा के भागों पर कम हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद तमाम जगहों पर, चाहे वो बालेश्वर हो यानी बालासोर और कटक हो या फिर भद्रक हो, तमाम जगहों पर वर्षा होने की संभावना उड़ीसा पर भी नजर आ रही है। उत्तरी इलाकों में और दक्षिणी इलाकों में भी हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का झोंका भी कुछ समय के लिए आ सकता है लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, यानी लगातार बारिश भारी नहीं होगी उड़ीसा के अधिकांश इलाकों पर। इसके साथ ही अगर हम बात करें तेलंगाना की, तेलंगाना में आपने देखा कि यहाँ भारी वर्षा का अनुमान है, मैंने बताया। इसके साथ हम बढ़ेंगे आगे और मध्य भारत में महाराष्ट्र के विदर्भ की स्थिति देखते हैं। ये वो रीजन होगा मध्य प्रदेश की तरह जहाँ पर इस सिस्टम का सबसे अधिक इम्पैक्ट रहेगा और सबसे ज़्यादा समय तक रहेगा। विदर्भ में अगले कई दिनों तक लगातार मानसून सक्रिय रहेगा और काफ़ी अच्छी बारिश भी होगी। विदर्भ महाराष्ट्र के उन इलाकों में से है जहाँ पर इस साल के मानसून सीजन में औसत से कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है, लेकिन ये जो कमी रह गई थी इसकी भरपाई ये सिस्टम करने आ चुका है और अभी महाराष्ट्र से मानसून की वापसी में समय भी है। तो काफ़ी न सिर्फ भरपाई होगी बल्कि संभव है कि यहाँ पर सरप्लस भी पहुँच सकती है, यानी सामान्य से ऊपर भी पहुँच सकता है बारिश का आंकड़ा। तो यहाँ अगले 24 घंटों के दौरान नागपुर, गढ़चिरौली से लेकर वर्धा, अकोला, यवतमाल समेत तमाम जगहों पर मध्यम से भारी मानसून वर्षा होने की संभावना है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा रीजन में भी मध्यम से भारी बौछारें गिर सकती हैं। मध्य महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम मानसून वर्षा की संभावना है और कोंकण, गोवा में भी बारिश बढ़ रही है। यहाँ पर कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं पर तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश पर इस सिस्टम का बहुत अच्छा इंपैक्ट रहेगा और अनुमान यह है कि आगामी 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के पूर्वी, मध्य तथा पश्चिमी इलाकों में अधिकांश भागों में बारिश होने की संभावना है। रतलाम, धार, मंदसौर, देवास, खरगोन,
उज्जैन, इंदौर और आसपास के इलाकों में लोगों को शिकायत अब तक मानसून से रही है, लेकिन यहाँ जिस तरह की स्थितियाँ डेवलप हुई हैं, इससे उम्मीद ये है कि अब ये शिकायत लोगों की दूर होगी और अगले 4-5 दिनों तक यहाँ पर एक्टिव मानसून कंडीशन के कारण लगातार लाइट टू मॉडरेट, साथ साथ कहीं कहीं पर भारी वर्षा जारी रहेगी। भोपाल में भी बारिश काफ़ी अच्छी हो सकती है। सागर, सतना, पन्ना, रीवा, टीकमगढ़ और ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, विदिशा, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, इन सभी जगहों पर बारिश की संभावना है। जबलपुर, मांडला, बालाघाट, डिंडोरी समेत उमरिया तक, कटनी तक बारिश काफ़ी अच्छी हो सकती है। रीवा और आसपास के इलाकों में इंटेंसिटी बारिश की ज़्यादा नहीं रहेगी, बहुत भारी वर्षा फिलहाल यहाँ पर नहीं होगी। इसके अलावा बहुत इम्पैक्ट, जो बहुत मेजर चेंज जो है और बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला और कह सकता हूँ कि प्लेजेंट सरप्राइज़ ये दे रहा है ये सिस्टम, वो है गुजरात के रीजन पर, गुजरात के पूर्वी भागों पर मानसून एक्टिव हो रहा है और लंबे समय के बाद गुजरात के लोगों को बारिश के रूप में ये बढ़िया मौसम देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्वी गुजरात का ये जो रीजन है, इन भागों में मध्य क्षेत्रों पर काफ़ी अच्छी वर्षा अगले 24 घंटों के दौरान प्रोजेक्टेड है इस वेदर मॉडल के प्रोजेक्शन में। और इसी के साथ आपको ये भी बता दूं कि उत्तरी इलाकों में जहाँ पर ज़्यादा तेज़ बारिश की संभावना यहाँ नज़र नहीं आ रही है, महसाना, पाटन और साबरकांठा, बनासकांठा आसपास के इलाकों में, इन भागों में भी वर्षा होगी। लाइट टू मॉडरेट इंटेंसिटी हो सकती है, कुछ इलाकों में तेज़ बारिश का झोंका भी यहाँ पर आ सकता है, लेकिन ज़्यादा बारिश बड़ोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर और आसपास के इलाकों में संभावित है। दक्षिण पूर्वी गुजरात के क्षेत्रों में सूरत, वलसाड़, नवसारी में लाइट टू मॉडरेट की रेन की संभावना नज़र आ रही है। अगर हम सौराष्ट्र और कच्छ की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर धीरे धीरे इम्पैक्ट पहुँच रहा है और अभी थोड़ा सा वक्त लग रहा है, लेकिन निश्चित रूप से यहाँ पर आपको भी बारिश मिलेगी। सौराष्ट्र में राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर, मोरबी, द्वारका तक, ओखा और वेरावल, सोमनाथ, तमाम जगहों पर वर्षा होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। साथ ही साथ दादरा नगर हवेली, दमन दीव पर भी बारिश होने के संकेत हैं और अगले 2-3 दिनों तक इस तरह की बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम चलेंगे उत्तर भारत की तरफ। उत्तर भारत के क्षेत्रों में राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र आप देख सकते हैं, ये दक्षिण पूर्वी इलाका काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होने लगेगा अगले 24 घंटों से। आज भी यहाँ पर कुछ इलाकों में वर्षा रिकॉर्ड की गई है, कल और अधिक इलाके प्रभावित होंगे। तो सवाई माधोपुर से लेकर कोटा और भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालौर, जयपुर, अजमेर तक इम्पैक्ट शुरू हो जाएगा। अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, इन इलाकों में और पश्चिमी इलाकों में फिलहाल अभी ड्राई वेदर नज़र आ रहा है, लेकिन जल्द ही यहाँ पर भी मौसम बदलेगा और इन पश्चिमी भागों पर भी मौसम बदलेगा। उम्मीद कर सकते हैं कि पश्चिमी भागों पर बहुत ज़्यादा वैसे चांसेस नहीं है, लेकिन चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, इन इलाकों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने के संकेत ज़रूर है। बहुत अच्छी बारिश की संभावना यहाँ पर नहीं है, जिस तरह की पूर्वी भागों में है वैसी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बारिश होगी जो बड़ी राहत यहाँ पर लोगों को दिला सकती है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बाकी क्षेत्रों का जिक्र करें तो दिल्ली और हरियाणा तथा वेस्ट यूपी में आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्शन है ये लगभग ड्राई है। अब वेस्ट यूपी में लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना यहाँ नज़र आ रही है। राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फिलहाल ड्राई वेदर नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी जैसा आज मौसम बना हुआ है, कहीं कहीं पर गरज वाले बादल बन रहे हैं और रुक रुक कर बारिश हो रही है, चाहे वो साउथ ईस्ट हरियाणा में रेवाड़ी, झज्जर, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी और आसपास के इलाकों में बारिश हुई। फरीदाबाद में कुछ स्थानों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई। गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और आसपास के इलाकों में उत्तर प्रदेश में वर्षा हुई। ऐसी ही स्थितियाँ यहाँ उत्तर प्रदेश में रहेंगी, पश्चिमी भागों में, और हरियाणा पर भी रहेंगी, दिल्ली पर भी रहेंगी, पंजाब पर भी इसी तरह की बारिश की संभावना है। पंजाब पर बल्कि कह सकता हूं कि जिस तरह का आज बारिश का स्पेल हमें दिखाई दिया WD के प्रभाव से और इस मॉइस्चर के प्रभाव से, इसी तरह का इम्पैक्ट कल भी रहेगा। तो नॉर्थ वेस्ट प्लेन्स में साउथ ईस्ट राजस्थान और पंजाब ये सबसे अधिक इम्पैक्टेड रीजन रहेंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग, फिर हरियाणा और दिल्ली की बारी होगी और उसके बाद राजस्थान की बारी। इंटेंसिटी वाइज मैं ये बात कर रहा हूँ। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना है। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी बारिश के आसार हैं, लेकिन लद्दाख में फिलहाल ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। पूरा का पूरा रीजन यहाँ पर ड्राई नज़र आ रहा है। ये स्थिति आप देख सकते हैं यहाँ लद्दाख में। ये स्थिति यहाँ उत्तर भारत में रही। इसके बाद आइए चलते हैं पूर्वी भारत की तरफ और यहाँ बात करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड की। तो इन सभी क्षेत्रों में एक समान इंटेंसिटी नज़र आ रही है। बिहार और झारखंड पर इंटेंसिटी बारिश की कम हो रही है, लेकिन लगातार इन भागों में पूर्वी हवाएं चलेंगी। पटना, रांची, गया, डाल्टनगंज और देवघर, दुमका, धनबाद समेत बिहार के तमाम शहरों, झारखंड के तमाम शहरों और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में, मिर्ज़ापुर से लेकर वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, इन सभी क्षेत्रों पर मौसमी हवाओं का प्रभाव रहेगा।
बादल आते जाते रहेंगे, कुछ जगहों पर आंशिक तो कुछ स्थानों पर घने मानसून के बादल छाते रहेंगे और लाइट से मॉडरेट रेन यहाँ पर होती रहेगी, ऐसी संभावना है। गर्जना के साथ बारिश की गतिविधियाँ होंगी, लेकिन इन भागों में खासतौर पर उत्तर प्रदेश के भागों में जहाँ बारिश नहीं होगी वहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा उमस भरा और गर्म रहेगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल सेंट्रल रीजन में बहुत ज़्यादा बारिश की इंटेंसिटी लगातार कई दिनों से नहीं रही है। जबकि बिहार में ऐसा नहीं है, बिहार में टेम्परेचर सामान्य से नीचे चल रहे हैं क्योंकि लगातार बारिश यहाँ पर हो रही है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गंगेय पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में एज यूजुअल लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना बनी हुई है। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में ज़्यादा इंटेंसिटी होगी। उत्तरी इलाकों में अपेक्षाकृत कम बारिश होने की संभावना है। दक्षिण भारत के बाकी बचे हिस्सों की अगर हम बात करें, जिसमें आंध्र प्रदेश का रायलसीमा क्षेत्र और उत्तरी तटीय उत्तरी आंतरिक कर्नाटक तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक का इलाका शामिल है, इन भागों में आप देख सकते हैं इंटेंसिटी बहुत अधिक नहीं रहेगी मानसून की। लेकिन साउथ पेनिनसुलर रीजन पर अगले 3 दिनों के दौरान 2 दिन कम से कम मैं कह सकता हूँ 30 और 31 अगस्त को यहाँ पर मानसून एक्टिव रहेगा। बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं रहेगी, इसके बावजूद लाइट से मॉडरेट बारिश की उम्मीद आप कर सकते हैं, चाहे वो रायलसीमा का क्षेत्र हो या फिर दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक हो, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक हो और तमिलनाडु। जबकि कोस्टल रीजन में यानी तटीय कर्नाटक और केरल के तमाम इलाकों में मध्यम से भारी मानसून वर्षा होने की संभावना है। लक्षद्वीप में कई जगहों पर बारिश होगी और साथ ही साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के भी तमाम इलाकों में मध्यम से भारी मानसून वर्षा होने की संभावना है। मानसून कुल मिलाकर बेहतर संकेत दे रहा है। अगस्त की विदाई बेहतर बारिश के साथ हो रही है और सितंबर की शुरुआत भी देश में बेहतर बारिश के साथ हो रही है। उम्मीद कर सकते हैं कि अगस्त के बाद सितंबर का जो पहला पखवाड़ा होगा, पहला सप्ताह होगा, वो देश को अच्छी बारिश के रूप में सुकून देकर बीतेगा। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।